बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन के बाद सत्ता पर काबिज शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा है। वो पिछले 15 साल से पड़ोसी मुल्क की प्रधानमंत्री रही और आवामी लीग की मुखिया हैं। बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। आरक्षण विरोधी आंदोलन से शुरू हुई हिंसा आखिरकार प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया। फिलहाल शेख हसीना भारत पहुंची है और गाजियाबाद में हिंडन एयरबस पर उनका विमान रुका हुआ है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी राष्ट्र है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों की लगभग 4096 किलोमीटर सीमाएं बांग्लादेश और भारत को जोड़ती है। ऐसे में बांग्लादेश में घट रही घटनाओं को भारत और बांग्लादेश से सटे राज्यों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। साल 1947 में देश के स्वतंत्र होने के समय बंगाल विभाजन का दर्द अभी भी एपार बांग्ला यानी कि पश्चिम बंगाल और ओपार बांग्ला यानी कि बांग्लादेश के लोगों के जहन में बसा हुआ है। बांग्लादेश में अभी भी पश्चिम बंगाल के लोगों के रिश्ते और रिश्तेदार हैं। ऐसे में पड़ोसी राष्ट्र के रूप में जल रहे बांग्लादेश को लेकर ही केवल भारत की चिंता नहीं है, बल्कि एक परिवार के बिखरने का दर्द भी पश्चिम बंगाल के लोगों में है। यही दर्द परेशानी और समस्याओं की वजह भी है। बांग्लादेश में ये तख्ता पलट का खेल मुक्ति योद्धा के परिवार के सदस्यों को शेख हसीना सरकार द्वारा नौकरियों में आरक्षण देने के ऐलान के बाद शुरू हुआ था। शुरू में यह आंदोलन छात्रों के हाथ में था, लेकिन अंत में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन बांग्लादेश जमात इस्लामी और उसके छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र शिविर ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया। अब पूरा बांग्लादेश कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों के कब्जे में है। आवामी लीग की सरकार के रिश्ते भारत से बहुत ही मधुर रहे हैं। उस सरकार को भारत का मित्रवत सरकार माना जाता रहा है, लेकिन सेना प्रमुख वकार उल जमान ने जिस अंतरिम सरकार के गठन करने की बात कही है, इसमें शेख हसीना सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए गए इस्लामिक संगठन जमाते इस्लामी, बांग्लादेश छात्र शिविर और बीएनपी जैसी पार्टियों के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे, जिनका भारत के प्रति रवैया काफ़ी भी मित्रवत नहीं रहा है और इसका प्रभाव भविष्य में भी दिखेगा। एक मत यह भी है कि यहाँ किस तरह की सरकार बनती है और भारत के प्रति उनका रवैया कैसा रहता है। सेना निश्चित रूप से एक कठपुतली सरकार चलाने की कोशिश करेगी। जिस तरह से बांग्लादेश में जमाते इस्लामी और कट्टरपंथी संगठनों का प्रभाव रहेगा, उसका भारत और खासकर पश्चिम बंगाल पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामिक ताकत बढ़ती शक्तियों के बाद वहाँ अल्पसंख्यकों को खासकर हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों पर अत्याचार बढ़ाएंगे। फिलहाल बांग्लादेश में करीब 8% अल्पसंख्यक है। तख्ता पलट के बाद भारत में शरणार्थी और घुसपैठियों का आना जाना बढ़ जाएगा। साल 1971 में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 20% थी, जो साल 2011 की जनसंख्या के अनुसार बढ़कर 27% हो गई है। पिछले 50 सालों में लगभग 1 करोड़ घुसपैठिए भारत आए हैं। पश्चिम बंगाल के कई सीमावर्ती जिलों मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मालदा, नदिया, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर में मुस्लिमों की आबादी तेज़ी से बढ़ी है। कई इलाके मुस्लिम बहुल हो गए हैं। कई इलाकों में मुस्लिमों की आबादी 70% से अधिक है और हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। अब जब बांग्लादेश फिर से हिंसा की आग में जल रहा है, बड़ी संख्या में शरणार्थी और घुसपैठियों को भारत में प्रवेश करने की आशंका है। इसका सीमावर्ती इलाकों में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि केवल सीमावर्ती इलाके ही नहीं, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और इसका एक कारण बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठ है। अब जब बांग्लादेश की सत्ता इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों में है, तो रोहिंग्या का आतंक बढ़ेगा और भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ के साथ साथ रोहिंग्या के प्रवेश की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सत्तारूढ़ दल टीएमसी द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया जाता है और उसे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इससे पश्चिम बंगाल में उनकी घुसपैठ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इतना साफ है कि इससे पश्चिम बंगाल में कट्टरपंथी ताकतें बढ़ेंगी। सामरिक तौर पर भी भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शेख हसीना की सरकार के पतन, बीएनपी और इस्लामिक पार्टी जमाते इस्लामी की बढ़ती ताकत भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे बांग्लादेश में चीन का प्रभाव पड़ेगा, जिसकी चीन लंबे समय से कोशिश करता रहा है। खैर, बांग्लादेश का जिस तरीके से अभी पतन हुआ है, इससे चीन कितना फ़ायदा उठाता है और बाकी जो देश है इससे कितना फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा। और इस पर भारत की क्या राय होगी, ये भी देखना लाजमी है। खैर, देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।